बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि इनके अरबी ज़ुबान में अरबी शुआरा ने नातिया अशआर कसीर मिक़दार में क्यों नहीं लिखा, उसकी कई वजूहात बयान किए इन्होंने। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं। इन्नी क़द तालअतु आलाफ़म मिन सफ़हातिल कुतुबि व दवावीनी व अख़ज़तु मिन्हा अहसनल मदाइहि व अजवदहा वज्तनैतु मिन्हा मा हुवा अल्तफ़ु। चले, एक लंबा जुमला है। तालआ युतालिउ मुताला करना, आलाफ़ अल्फ़ुन की जमा, अल्फ़ का माना हज़ार, आलाफ़ हज़ारों, सफ़हात सफ़हतुन की जमा, वरक़ पेज, कुतुब किताब की जमा, दवावीन दीवान की जमा, शायर का नातिया मजमुआ, मुतलकन किताब भी कहते हैं, किताब को मुतलकन भी कहते हैं, मुतलकन किताब को भी कहते हैं दीवान। अच्छा, दीवान उस रजिस्टर को भी कहते हैं जो हुक्काम के पास रहता है, जिसमें तमाम शहरियों के नाम लिखे रहते हैं कि फ़लाँ को ये वजीफ़ा मिलेगा, फ़लाँ को ये वजीफ़ा मिलेगा, ये मिलेगा। आजकल उसकी एक सूरत, नई सूरत है जिसको आप कह सकते हैं वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में क्या होता है, तमाम शहरियों के नाम आते हैं, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ का बा फ़लाँ। पहले ज़माने में भी होता था, तरीक़ा अलग था। अच्छा, बेशक मैंने किताबों और दीवानों के सफ़हात में से हज़ारों सफ़हात मुताला किए हैं। कौन कर रहा है? हाँ, अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही अलैहि रहमा। मैंने किताबों और दीवानों के हज़ारों सफ़हात मुताला किए हैं। वअख़ज़तु मिन्हा अहसनल मदाइहा व अजवदहा, और उन किताबों से बेहतरीन नातिया अशार और ख़ूबसूरत नातिया अशार अख़ज़ किए हैं। यानी इस किताब को कहाँ कहाँ से तरतीब दिया, कैसे कैसे तरतीब दिया, उसकी वजह बता रहा है, कैसे कैसे अशार मुंतखब किए हैं। वज्तनैतु मिन्हा मा हुवा अल्तफ़ु मानन व असहलु लफ़्ज़न व अक़ल्लु तकल्लुफ़न व अक्सरु तासीरन व अजमलु तस्वीरन फ़ी सिद्क़िन व बसातिन मआ ख़िफ़्फ़तिर रूहि व सुरूरिल क़ल्बि व रिक़्क़तिश शि'रि व सफ़ाइन नफ़्सि व जमालिन नग़मति व इस्तिक़ामतिल वज़नी। इज्तना यज्तनी का माना होता है चुन लेना, मुंतखब करना। अल्तफ़ु ज़्यादा लतीफ़, मानन माने के एतबार से ज़्यादा लतीफ़ हो, असहलु लफ्ज़न लफ्ज़ के एतबार से सहल हो, आसान हो, अल्फाज जमा, अक़ल्लु तकल्लुफ़न तकल्लुफ़ के एतबार से कम हो, यानी उसमें बनावटी अल्फाज बनावटी अशार ना हो, तकल्लुफ़ ना हो, हकीकत पर मबनी हो। अक्सर तासीरन तासीर ज़्यादा हो, असर ज़्यादा करते हो अशार लोगों के दिलों में। अजमल तस्वीरन, और ख़ूबसूरत तस्वीर कशी की गई हो, अच्छी सूरत के साथ पेश की गई हो। किस चीज़ में? सिद्क़ में और कुशादगी में। सिद्क़ व अजमल तस्वीरन फ़ी सिद्क़िन व बसातिन, और सच्चाई और कुशादगी में अच्छी तस्वीर हो, खूबसूरत तस्वीर, खूबसूरत। इसका अब आगे अलग ज़र्फ़ है। मआ ख़िफ़्फ़तिर रूहि, ख़िफ़्फ़तुन का माना होता है लताफ़त, पाकीज़गी, बारीकी। रूह जमा अरवाह, जिसमें लतीफ़, जिससे इंसान की ज़िंदगी बाक़ी रहती है, उसको रूह कहा जाता है। रूह की लताफ़त के साथ, व सुरूरिल क़ल्बि, सुरूर खुशी, और सुरूर क़ल्ब उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। व रिक़्क़तिश शि'रि, शेर की बारीकी, व सफ़ाइन नफ़्सि, नफ्स की पाकीज़गी, जमालिन नग़मति, नग़मा गुनगुनाना और गुनगुनाने की खूबसूरती, व इस्तिक़ामतिल वज़नी, वज़न होता है ना, अशार के अवज़ान होते हैं, फ़लाँ वज़न पर है, फ़लाँ बहर पर है, जमा अवज़ान, और इस्तिक़ामत दुरुस्तगी और वज़न की दुरुस्तगी।
ठीक है, मुफरदात हो गए। तर्जमा देखिए, और मैंने उन किताबों से उन अशार को मुंतखब किया है जो माने में लतीफ़, लफ्ज़ में आसान, तकल्लुफ़ में कम, तासीर में ज़्यादा और सिद्क़ और सच्चाई और बिसात में ज़्यादा खूबसूरत हो। रूह की लताफ़त, सुरूर क़ल्ब और सुरूर क़ल्ब, शेर की बारीकी, नफ्स की पाकीज़गी, नग़मे की खूबसूरती और वज़न के इस्तिक़ामत के साथ, वज़न की दुरुस्तगी के साथ। यानी इन अशार में ये खुसूसियात हैं, सुरूर क़ल्ब भी मिलेगा, शेर की बारीकी भी मिलेगी, और नफ्स की पाकीज़गी भी मिलेगी, नग़मे की खूबसूरती भी मिलेगी, वज़न भी दुरुस्त होगा। इसके साथ साथ क्या है, वो माने में लतीफ़ है, लफ्ज़ बहुत आसान है, तकल्लुफ़ से खाली है, तासीर ज़्यादा है, ठीक है, और सिद्क़ व पाकीज़, सिद्क़ व कुशादगी में बिल्कुल खूबसूरत है। समझ गया। अब तर्जमा कीजिए आखिर की जानिब से। बेशक मैंने उन अशार को मुंतखब किया जो रूह की लताफ़त, सुरूर क़ल्ब, शेर की बारीकी, नफ्स की पाकीज़गी, नग़मे की खूबसूरती, वज़न के इस्तिक़ामत, वज़न की दुरुस्तगी के साथ साथ माने में लतीफ़ हो। जो अशार इन खूबियों के साथ साथ माने में लतीफ़ हो, लफ्ज़ ज़्यादा आसान हो, लफ्ज़ में ज़्यादा आसान हो, तकल्लुफ़ में बहुत कम हो, तासीर में ज़्यादा हो और सच्चाई और कुशादगी में ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर हो। समझ में आया? चल आगे। वंतख़ब्तु मिन्हा मा यहुज़्ज़ु क़ुलूब अद्दारिसीन मिथल हज़्ज़िल अग़सानी वयंसाक़ु मअल क़ल्बि वर्रूहि वलग़राइज़ि वलअवातिफ़ि वयुफ़ज्जिरुल क़राइहल जामिदा वयुसीरुल मशाइर वल अहासीसल ख़ामिदा वयुशइलुल जमरातिल ईमानिया वयुद्रिमु अशवाक़ल हनीनि वल हुब्बिल कामिनी लिर्रसूलिल आज़मी अलैहिस्सलातु व अकरमुस अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व अकरमुत तस्लीमात। अच्छा, इंतख़बा यंतख़िबु, मुंतख़ब करना। अच्छा, मा मौसूला है, मा मौसूला, और उसके बाद पूरा जुमला क्या होगा, सिला बनेगा, मातुफ़ मातुफ़ अलैह करके। यहुज़्ज़ु क़ुलूब अद्दारिसीन, ये एक मातुफ़ अलैह हो जाएगा। यंसाक़ु, ये मातुफ़, युफ़ज्जिरु, ये भी मातुफ़, युसीरु, ये भी मातुफ़, युशइलु, ये भी मातुफ़। ठीक है, तमाम मातुफ़ात से मिलकर मा मौसूला का सिला, फिर मौसूल सिला से मिलकर के इंतख़ब्तु का मफ़ूल भी। यही हाल इज्तनैतु मिन्हा मा हुआ में भी है। ठीक है, चला। हज़्ज़ा यहुज़्ज़ु का माना होता है हरकत करना, हिलाना। क़ुलूब अद्दारिसीन, क़ुलूब, दारिस, दरसा यदरुसु से इसमें फ़ाइल, पढ़ने वाले। हज़्ज़िल अग़सान, टहनियों, टहनियाँ, गुस्नुन की जमा अग़सान, टहनियों के हिलने की तरह, झूमना। इंसाक़ा यंसाक़ु का माना फरमाबरदारी करना, ताबे होना, दिल, रूह। गराइज़, गराइज़ का माना गरीज़तुन की जमा, माना तबीयत, तबीयतें। अवातिफ़, आतिफ़तुन की जमा, माना है जज्बात। फ़ज्जरा युफ़ज्जिरु, तफ़जीर का माना होता है बहाना। ठीक है, यहाँ पे है ताज़ा करना, और इसी के हम माना लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। क़राइह, क़रीहतुन की जमा, तबीयत। जामिदा, जामिद तबीयत, जामिद माने जो सूख गई हो, खुश्क तबीयतों को ताज़ा करने वाले। असारा युसीरु का माना होता है उभारना, फैलाना। मशाइर, मशअरुन की जमा, माना है एहसास, हाँ, शऊर करने का आला, एहसास। अहासीस, एहसास की जमा, एहसासात। खामिदा, बुझे हुए एहसासात, बुझे हुए एहसासात। अल अहासीसुल खामिदतो, बुझे हुए एहसासात। अशअला युशइलु का माना होता है भड़काना। जमरात,
चिंगारी असल में जमरतुन की जमा, जमरतुन का माना होता है वो कोयला जो आग में डाली जाए, तो चूँकि उसके अंदर शोला आग निकलती है। चाहे जमरतुन उसको भी कहते हैं जहाँ पर हाजी पत्थर मांगते हैं, हाँ, जमरे उला, जमरे सानिया, ठीक है। अदरमा युद्रिमु, इदराम का माना होता है रोशन करना, भड़काना। हनीन का माना होता है महब्बत, शौक़। वल हुब्बुल कामिन, कामिन का माना होता है छुपा हुआ, पोशीदा। अब देखिए, वन तखब्तु मिनहा, और मैंने इन किताबों से ऐसे अशआर मुंतखब किए, मा यहुज़्ज़ु क़ुलूबद दारिसीन, जो पढ़ने वाले, जो अशआर पढ़ने वाले के दिलों को हिला देती हैं, हाँ, कैसे? मिसल हज़्ज़िल अग़सान, टहनियों के झूमने की तरह। जिस तरह टहनियाँ हवा चलने के वक्त इधर उधर झूमती हैं, तो इसी तरह इन अशआर को जब बंदा पढ़ेगा तो पढ़ने वाले का दिल क्या हो जाएगा? इधर उधर मचल जाएगा। वयनसाक़ो, ऐसे अशआर मुंतखब किए जो पढ़ने वाले के दिलों को टहनियों के झूमने की तरह मुतहर्रिक कर देते हैं ये अशआर, ठीक है। वयनसाक़ु मअल क़ल्बि वर्रूहि वलग़राइज़ि वलअवातिफ़ि, ऐसे अशआर मुंतखब किए जो ताबे हैं, किसके? दिल के ताबे हैं, रूह के ताबे हैं, और तबीयतों के ताबे हैं, और एहसासात के ताबे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं तबीयत से हटकर मैंने अशआर कहे मुंतखब किए, बिल्कुल ये सब के मुआफ़िक़। हाँ, गराइस, गरीज़तुन की जमा तबीयत, आतिफ़तुन की जमा जज्बात। अच्छा, वयुफ़ज्जिरु, इसका ताल्लुक़ यहुज़्ज़ु से है, यहुज़्ज़ु पर अत्फ़ है। वयुफ़ज्जिरुल क़राइहल जामिदता, क़राइह क़रीहतुन की जमा तबीयत है। और ऐसे अशआर मुंतखब किए जो खुश्क या जमी हुई तबीयतों को ताज़ा कर देते हैं, ठीक है। वयुसीरुल मशाइर वल अहासीसल खामिदा, और ऐसे अशआर मुंतखब किए जो मशाइर एहसासात, हाँ, वल अहासीसल खामिदा, और बुझे हुए जज्बात, एहसास जज्बात एक ही है, बुझे हुए एहसासात और जज्बात को बरअंगेख्ता कर देते हैं, उभार देते हैं। वयुश्इलुल जमरातिल ईमानिया, और ईमानी आग को भड़का देते हैं, ईमानी चिंगारियों को भड़का देते हैं ये अशआर। ईमान ताज़ा हो जाता है। और क्या करता है? वयुद्रिमु अशवाक़ल हनीन, हनीन का माना, हनीन शौक़, शौक़ का शौक़ मतलब बात वही है, महब्बत, महब्बत के शौक़, तड़प, और महब्बत के शौक़ों को, अशवाक़ को भड़का देते हैं, ठीक है, रोशन कर देते हैं। वल हुब्बिल कामिनी लिर रसूलिल आज़म, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपी हुई मोहब्बत को भी, मोहब्बत के अशवाक़ को भी क्या कर देते हैं? उभार देते हैं। उन पर बेहतरीन दुरूद व सलाम हो। समझ में आ जाना तक क्यों ऐसा होता है भाई? मोहब्बत क्यों? लिअन्नल हुब्ब हुवा महसूलुल हयाति व लुब्बुल अलबाबी। महसूल खुलासा, मा हसल, क्योंकि ये मोहब्बत ही ज़िंदगी का खुलासा है, ज़िंदगी का मा हसल है। व लुब्बुल अलबाब, लुब का माना वही है मग़ज़, हाँ, अलबाब उसी की जमा है, और मग़ज़ों का मग़ज़ है, यानी अहम बात है, ठीक है, मा हसल है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, लुब्बुल अलबाब उर्दू में भी बोलते हैं, यानी मा हसल, खुलासा, खुलासा गुफ्तगू ये है, दो लफ्ज़ों में आप समझ लो। हाँ हाँ, लुब्बुन का माना मग़ज़ होता है, और अक़्ल मग़ज़ ही में होती है। मग़ज़ समझ रहे हैं ना? हाँ, अक़्ल भी उसका तर्जमा करते हैं, मग़ज़ भी उसका तर्जमा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मग़ज़ होगा। वहुवल्लज़ी इम्ताज़ा वफ़ाज़ा बिहि साबिक़ूनल अव्वलून, इम्ताज़ा माने मुमताज़ होना, और यही वो चीज़ है, यानी मोहब्बत, जिसकी वजह से साबिक़ीन अव्वलीन मुमताज़ हो गए और कामयाब हो गए। मोहब्बत ही की पेश नज़र।
और मोहब्बत ही असली ईमान है, इससे पहले बताया भी था हाँ कि मोहब्बत से मोहब्बत, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहब्बत ही की वजह से सब कुछ मिलती है। चलें सलीस तर्जमा देखें। बेशक मैंने किताबों और दीवानों के हज़ारों सफ़हात मुताला किए हैं और उनसे खूबसूरत और बेहतरीन नातिया अशआर मुंतखब किए। मैंने उन किताबों से ऐसे अशआर मुंतखब किए जो रूह की लताफ़त, दिल की खुशी, शेर की बारीकी, नफ्स की पाकीज़गी, नग़मे की खूबसूरती, वज़न की दुरुस्तगी के साथ साथ माने के एतबार से ज़्यादा लतीफ़, लफ्ज़ के एतबार से ज़्यादा आसान, तकल्लुफ़ में बहुत कम, तासीर में बहुत ज़्यादा और सच्चाई व कुशादगी में बेहतरीन खूबसूरत तस्वीर है। ठीक है। वंतखब्तु मिन्हा, और मैंने इन किताबों से ऐसे ऐसे अशआर मुंतखब किए जो पढ़ने वालों के दिलों को टहनियों के झूमने की तरह मुतहर्रिक कर देते हैं और दिल, रूह, तबीयतों और जज्बात के ताबे हैं। ऐसे अशआर मुंतखब किए जो खुश्क तबीयतों को ताज़ा कर देते हैं, बुझे हुए एहसासात और जज्बात को उभार देते हैं, ईमानी आग को रोशन कर देते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से छुपी हुई महब्बत और तड़प के शौक़ को भड़का देते हैं, उभार देते हैं। उन पर बेहतरीन दुरूद व सलाम हो, क्योंकि महब्बत ही ज़िंदगी का माहसल और लुब्बे लुबाब है। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से साबिक़ीन अव्वलीन दूसरों से मुमताज़ हो गए और कामयाब हो गए। लाकिन्नल अस्फ़ा कुल्लल अस्फ़ी अन्न हादिहिल उम्मतु क़द हरुमत फ़ी हादिहिल अहदिल अख़ीरी मिन लज़्ज़तिल हुब्बि व क़तअत सिलतहा अनिल क़ल्बि व जरत खल्फ़ल माद्दति वल अक़लिल आजिज़ि ताइही। अल अस्फ़ु कुल्लल अस्फ़ का मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस, सद अफसोस बोलते हैं ना, सैकड़ों बार अफसोस। इसका तर्जुमा उर्दू में सद अफसोस कर सकते हैं। लाकिन्नल अस्फ़ कुल्लल अस्फ़, लेकिन सद अफसोस बात यह है अन्नल उम्मत अन्न हादिहिल उम्मत, कि ये उम्मत हरुमा यहरुमो का माना होता है महरूम होना। ठीक है। और हरमा यहरुमो नसरा से महरूम करना, अब नसरा से पढ़ेंगे तो हुरिमत पढ़ेंगे मजहूल का सेगा। ठीक है। और करुमा से पढ़ेंगे तो मारूफ पढ़ेंगे, हरुमत, महरूम हो गई। बेशक लेकिन सद अफसोस बात यह है कि ये उम्मत आखिरी ज़माने में फ़ी अहदिल अख़ीर, अहदुन के जमा उहूद, आखिरी ज़माने में महब्बत की लज्जत से महरूम हो गई है। वक़तअत सिलतहा अनिल क़ल्बि, सिलत का माना, सिलतुन का माना ताल्लुक़, ऐ सिलतल महब्बति, और इस उम्मत ने आखिरी ज़माने में दिलों से महब्बत का ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है, मोहब्बत को दिल से निकाल दिया है। वजरत, जरा यजरी जारी होना, चलना, खल्फल माद्दा, माद्दा का मन होता है हर वो चीज़ जो नज़र आए, मुराद है मालो असबाब, ज़ाहिरी अब मालो दौलत। अक़ल, अक़ल मने अक़ल जमा क़ुल, आजिज़, आजिज़ अक़ल, ताइह, ताहा यती हो तयहन, हैरान होना, मैदानी तीह इसी से आया ना, पढ़ा इससे पहले आपने। हैरानो सरगर्दां और आजिज़ अक़ल के पीछे, और ये उम्मत मालो असबाब और हैरानो परेशान आजिज़ अक़ल के पीछे चल पड़ी है। इश्क़ व मोहब्बत को इन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है। व अफ़लसत फ़ी इक्सीरिल हयाती फ़तहव्वलत जुस्सतन बारिदतन हामिदतन ला रूह फ़ीहा वला हयात। अफ़लसा युफ़लिसु, इफ़लास लाजिम होता है बाबी फ़ाल से। ठीक है। माना होता है मुफ़लिस होना,
इक्सीरिल हयात, इक्सीरिल हयात। इक्सीर का माना यह होता है, मुतक़द्दिमीन का ये कॉन्सेप्ट है कि इक्सीर उस चीज़ को कहते हैं जिसकी वजह से एक उन्सुर से दूसरी चीज़ बदल जाए। ठीक है, जैसे कोयला से सोना बन जाए, लोहा से सोना बन जाए, चांदी बन जाए। एक हालत, एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इक्सीर हयात, ज़िंदगी की रूह बोलते हैं ना, ये दवाई जो है ना इक्सीर हयात के तौर पर काम करती है। यानी ये दवाई बिल्कुल बीमारी को ख़त्म कर देती है, ज़िंदगी को दोबारा वापस कर देती है। इक्सीर हयात के नाम से कोई दवाई भी है आयुर्वेदिक में, आप पता कीजिएगा। ठीक है, आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। वह अफलसत फ़ी इक्सीरिल हयाती, और ज़िंदगी की रूह में मुफलिस हो गई। रूह ही है ना ज़िंदगी की हयात, ज़िंदगी की असल रूह है। फ़तहव्वलत, तो क्या हो गया, यानी रूह के मामले में मुफलिस हो गई। तो अब इसके अंदर क्या रहा, रूह का हकीकी माना नहीं रहा, बल्कि सिर्फ वो एक जिस्म हो गया। फ़तहव्वल, तहव्वला, तहव्वल का होना, एक हालत से दूसरी हालत में आ जाना। तो ये उम्मत एक ऐसा जिस्म हो गई, बारिदतन, जो ठंडी हो चुकी है, जो ठंडा हो चुका, यानी साकिन है। हामिदतन, कोई हरकत नहीं है। ला रूह फ़ीहा वला हयाता, जिसके अंदर न कोई रूह है न कोई ज़िंदगी है, बस ऐसे गिरी हुई एक जिस्म है बिला हरकत। ठीक है, व इन बक़िया शैउम मिनर रूहि फ़हिया कदराउ जौफ़ाउ ला क़ीमत लहा वला इदादा। और अगर रूह का कुछ हिस्सा बाकी भी है तो वो कैसी रूह है, कदरा, गदला है, मिट्टी की आमेज़िश है, मटियाला है। कदरा अकदर की जमा, अकदर का मुअन्नस, अफ़अल की मुअन्नस, अफ़अल का मुअन्नस क्या आता है, और जौफ़ा, अजवफ़, अजवफ़ का माना, हाँ, बीच में खोखला हो। तो ये ऐसी रूह है, और अगर रूह का कुछ हिस्सा बाकी भी है तो वो गदला और खोखला है, जिसकी न कोई कीमत है न कोई शुमार है। इदाद का माना शुमार, गिनती। समझ में आया? सिर्फ देखने के एतबार से बहुत अच्छे खूबसूरत इंसान लग रहे हैं और अंदर में कुछ नहीं, सब खाली है। लाकिन्नल अस्फ़ कुल्लल अस्फ़ी, लेकिन सद अफ़सोस कि ये उम्मत आखिर ज़माने में मोहब्बत, इश्क़ व मोहब्बत की लज्जत से महरूम हो गई और दिल से इश्क़ व मोहब्बत का ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। अक़्ल हैरान, परेशान, आजिज़, अक़्ल और मालो असबाब के पीछे चल पड़ी और ज़िंदगी की रूह में मुफलिस हो गई, इक्सीर हयात में मुफलिस हो गई। तो वो एक ख़ामोश और साकिन जिस्म में बदल गई, जिसमें न रूह है न ज़िंदगी है। और अगर कुछ रूह बाकी भी है तो वो गदला और खोखला है, गदला और खोखली है, मुन्नस, जिसकी न कोई कीमत है न कोई शुमार है, बिला कीमत है।